हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी का जो आज मुख्य परीक्षा जो इसकी हुई थी उसके प्रश्न पत्र को लेके किस प्रकार से इसके प्रश्न पत्र में जो है प्रश्न पूछे गए थे। इसका क्वेश्चन पेपर जो है मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो आज जो है इसका मेंस था, 13 मार्च को इसका मेंस होना था। तो देखिए पहला प्रश्न जो है इसमें अवतरण आया था, इसकी व्याख्या दी, इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया था कि इसकी व्याख्या करनी है, फिर एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, फिर इसका उचित शीर्षक जो है वो बताना था और इसका मूल भाव। ये हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो है हम यहाँ से हल करते हुए आपको उत्तर बताते जाते हैं। तो इसमें पहला है, इन वाक्यों को जो है शुद्ध करके लिखना है। तो पहला है, इतनी रात गई आप कहाँ थे। तो यहाँ पे जो गई है इसके बदले हम कह सकते हैं इतनी रात बीते आप कहाँ थे। बालक सोती नींद से जाग उठा। तो बालक नींद से जाग उठा, यहाँ सोती कहने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं बालक नींद से जाग उठा। अगला है, हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं। तो कभी भी क्या कोई पुस्तक के 2 भाग या पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के 2 भाग नहीं होते, पाठ्यक्रम में 2 भाग होते हैं, के नहीं। तो यहाँ के बदले जो है वो आएगा में। अगला है, मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो यहाँ केवल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधा ये भी कह सकते हैं मेरा लक्ष्य विद्या प्राप्ति होगी। अगला है, सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। तो यहाँ ये कहने की आवश्यकता नहीं कि जो सत्यवान की पत्नी थी, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी, नारी थी। तो यहाँ आप इस सेंटेंस को बिल्कुल बदल के इसको शुद्ध लिख सकते हैं कि सावित्री, सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। अगला जो है वो इनके पर्यायवाची शब्द जो है वो लिखने थे। तो अर्क, अर्क का जो अर्थ होता है वो होता है सूरज या फिर सूर्य। मारतंड, मारतंड भी सूरज को ही कहा जाता है, जो दोपहर का सूरज होता है उसको मारतंड कहा जाता है। तो यहाँ उसका भी पर्याय सूरज ही है। आगंतुक यानी कि अतिथि, मेहमान, कुछ भी आप कह सकते हैं, आगंतुक यानी कि अतिथि, मेहमान। पय, पय का मतलब जो होता है वो होता है दूध। और वृत्ति, वृत्ति का तात्पर्य जो हो गया वो हो गया है अर्थ से। तो इनके सारे आपको उत्तर पता चल गए हैं, इनके पर्यायवाची क्या क्या आएंगे। अगला है, मुहावरे और लोकोक्तियों के जो है अर्थ स्पष्ट करने हैं। तो 1 और 1 11 होना यानी कि एकता में बल, कि जो काम जो है एक से नहीं हो सकता वहाँ अगर और लोग मिल जाए तो काम आसानी से हो सकता है। इसको हम एकता में बल है या फिर संगठन में बल की बात कह सकते हैं, कि जहाँ एक जो कोई भी उदाहरण आप यहाँ पे ले सकते हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो पहले जो है अकेले राम जी पुल बना रहे थे, लेकिन जब सब लोगों ने मिलकर पुल बनाया तो पुल जल्दी बन गया। अगला है, चांदी का जूता पहनाना। तो चांदी का जूता पहनाना यानी कि घूस देना। तो राम ने श्याम को चांदी का जूता पहना दिया यानी कि उसको घूस दे दिया। थाली का बैगन होना यानी कि सिद्धांतहीन होना। तो इसको हम आजकल के चुनाव से कह सकते हैं, किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हैं कि पहले राम जो है वो श्याम के घर में रहता था, लेकिन अब वो उसके दुश्मन के घर चला गया, यानी वो एक जगह पे नहीं टिका रहा, वो थाली का बैगन हो गया, इधर से उधर एक जगह वो टिक के नहीं बैठ सकता। यानी कि सिद्धांतहीन होना, उसका कोई भरोसा ही नहीं कि कब कहाँ हो जाए। अगला है, कबहु निरामिष होए न कागा। यानी कि दुष्ट जो होते हैं वो अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ते। कि वह लड़का तो ऐसा था, उसको देख के मुझे यही याद आया कि कबहु निरामिष होए ना
कागा। उसकी दुष्टता को देख के मुझे यही याद आया कि कबहू निरामिष होए ना कागा। अगला है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ऐसा स्थान जहाँ पर गुणों को प्रदर्शित करना और जहाँ उसको कोई देखने वाला ना हो। तो ऐसा स्थान जहाँ पर आप अपने गुणों को तो प्रदर्शित करें लेकिन उसको देखने वाला कोई भी ना हो, तो इसका अर्थ यही होगा। तो ये था हमारा पर्यायवाची। आगे देखते हैं क्या प्रश्न आया था। तो आगे था समास और उनका विग्रह करना और समास का नाम भी लिखना। तो यहाँ है लक्ष्य भ्रष्ट, यानी कि लक्ष्य से भ्रष्ट। तो ये जो हो गया वो तत्पुरुष समास हो गया, अपने लक्ष्य से भटक गया, हट गया, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। दूसरा है सुमुखी, यानी कि सुंदर मुखी, सुंदर मुखड़े वाला। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये सुमुखी सुंदर मुखड़े वाला यानी कि कर्मधारय, ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। अगला है जलवायु। तो यहाँ देखिए बीच में डैश लगा हुआ है, यानी कि जल और वायु। तो ये कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास। अगला है यथा विधि, यानी विधि के अनुसार। तो इसका ये कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव। तो ये अव्ययी भाव समास हो गया हमारा, यथाविधि विधि के अनुसार, यानी कि अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पे जो अगला है वो है अद्वतो धार, यानी इसका जो अर्थ हो जाएगा वो होगा अहवत, अद्वत का उद्धार, अद्वत का उद्धार। तो यहाँ इसका अर्थ ये जो हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये हो गए इसके उत्तर। अगला है कि यहाँ आपको अलग अलग प्रश्न दिए हैं, इनको करना है। तो पहला प्रश्न है भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख बोलियों में रचनाएं की हो। तो भक्ति काल के पूछा है तो तुलसीदास जी हैं, जिनकी रचनाएं जो हमें ब्रज भाषा और अवधी दोनों में देखने को मिलती है, तो वो हो गए तुलसीदास जी। इसका उत्तर हो गया तुलसीदास। गधा का तत्सम रूप लिखिए। तो गधा का जो तत्सम रूप होगा वो होगा गर्दभ। श्रृंग का जो तद्भव रूप होगा वो होगा सींग। पयोद का संधि विच्छेद। तो पयोद यानी कि पयः प्लस द, तो ये हो जाएगा पयोद का संधि विच्छेद। अब है प्रेरणादार्थक क्रिया। तो किसी काम को प्रेरणा देना, ये किसी के थ्रू करवाना या फिर किसी को करने के लिए बोलना या वो काम कोई और करेगा, तो प्रेरणा देना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसका उदाहरण दे सकते हैं लिखना या फिर लिखवाना, किसी को लिखने के लिए या लिखवाने के लिए प्रेरित करना। अब जो है इनके शुद्ध रूप को लिखना है, तो वो है दुरा अवस्था। तो इसको हम कह सकते हैं दुर्वस्था, ये ऐसे लिखा जाएगा। साम्यता, साम्यता जो शब्द है इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा साम्य चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए ना जो है वो आधा है, जबकि चिन्ह में ह आधा होता है, ना पूरा होता है, ये इसका शुद्ध रूप है। अगला है पैतृक। तो पैतृक जो होता है वो उसमें त्र नहीं आता, ता होता है और ता के नीचे री की मात्रा आती है और वो हो जाता है पैतृक। अब है अभिष्ट। तो अभिष्ट नहीं होता, वो होता है अभिस और ये होता है ट, ठ नहीं आता, ट होता है, ये इसका शुद्ध रूप है। तो ये सारे हो गए जो आपको कराने वाले थे। आगे जो द्वितीय खंड इसका हो जाता है वो निबंध का होता है। तो ये सारे निबंध जो है इसमें आए थे। तो ये है आज के जीआईसी का पेपर, जो कि आज आपकी इसकी मुख्य परीक्षा हुई थी, उसका प्रश्न पत्र। और जो भी हल कराने वाला था वो मैंने आप सभी के समक्ष जो है इसको हल कर दिया है। तो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल पे, और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।